Hello everyone, myself Rajiv Raj Singh, physics faculty. So today मैं और मेरे दो स्टूडेंट विवेक एंड आशिक गुप्ता, इसको लोग आशीष गुप्ता कहते हैं बट जनरली इनका नाम आशिक गुप्ता है, हम तीनों एक साथ बैठे हुए हैं और हमारी बात यही हो रही कि अभी नीट का एग्ज़ाम है 17 जुलाई को, तो बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, कम शॉर्ट पीरियड टाइम में कैसे अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना चाहिए, उसकी चर्चा हम करेंगे। सो अब स्टार्ट कीजिए उसको। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर सिलेक्शन के लिए 100% प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। चलिए देखिए, सबसे बेहतर बात तो ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन यानी सिलेबस 100% कंप्लीट है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अभी की बात नहीं कर रहा मैं, 1 महीने पहले अगर बात करूं, किसी की सिलेबस अगर 100% नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको जितना आता है उसका 100% कीजिए आप। सिलेक्शन उससे भी दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि 100% से ही सिलेक्शन आएगा। मतलब 70% भी आपका सिलेबस कंप्लीट है, उस 70% को 100% प्रिपेयर करके आप अपना सिलेक्शंस दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे कि नहीं। चलिए विवेक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर अगर किसी का 100% प्रिपरेशन नहीं है तो उसको पहले 100% करना चाहिए या फिर क्या करे फिर? देखिए, आपका सिलेबस अगर 100% नहीं है और टाइम ड्यूरेशन कम है तो मत पड़िए उस 100% के चक्कर में। 4-5 क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से, छोड़ दीजिए। मान लीजिए 70% है तो उस 70% को आप इस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो आपके लिए 100% हो। क्वेश्चंस अगर कहीं से पूछा जाए तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हो, उसको जवाब दे सकते हो। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो और सिलेक्शन दे सकते हैं। हाँ बताइए आशीष। तो सर अभी सर हमें हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब कैसे करें हम जितना टाइम बचा उस टाइम में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम टाइम में बेहतर रिजल्ट देने के लिए अब आप थोड़ा सा अपने ईगो को, अपने लेवल को साइड में कर दीजिए। अब सिर्फ ये मान लीजिए कि आप एक चोमू हैं, आपको नीट पे रिजल्ट देना है। तो पहला काम कि जो जिस सर ने भी आपको पढ़ाया होगा तो उन्होंने बोला होगा शॉर्ट नोट बनाने के लिए। तो पहला काम है कि शॉर्ट नोट को रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगाएं और एनसीईआरटी सॉल्व करें। इसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। नो डीसी पांडे, नो दिस वन, कुछ भी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स को इस टाइम में 15-20 दिन के जो भी टाइम बचा है इसमें कम से कम 25 बार रिवाइज कर लेते तो 25 बार रिवाइज कर लीजिए, ये बेहतर होगा सिलेक्शंस देने के लिए। हाँ बताइए। सर डर को कैसे ख़त्म करें? पेपर के वक्त बहुत नर्वसनेस होती है एग्ज़ाम हॉल में। इसका सबसे सॉलिड एग्जांपल मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। उधमपुर में मेरा एक स्टूडेंट है अब्बास शर्मा, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और आई होप कि वो काफ़ी बेहतरीन स्टूडेंट है। वो फिजिक्स जब अब पढ़ता था तो क्रोटो और ड्रॉप तक लगा लेता था, लेकिन आज जेई मेन में हालात उसके हैं कि 190 मार्क्स पे वो मतलब ख़त्म हो गया, नहीं ला पाया। तो उसका क्या मेन रीज़न? ऐसा नहीं उसको नहीं आता, सब कुछ आता है, बट वो अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन नहीं कर पाता है। एक क्वेश्चंस के पीछे लगता है तो उसको सोल्व करके ही मानता है। एग्ज़ाम में ऐसी मतलब मिस्टेक आप ना करें। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए और मान लीजिए कि 10 क्वेश्चंस आपसे शुरू का नहीं हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि अपने स्लोगन को आप रिपीट करें, ऑल इज़ वेल, अच्छा होगा, अच्छा होगा। क्योंकि वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो पूरे 2 साल की उम्मीद आपके पेरेंट्स के, आपके टीचर्स का बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप वहाँ पे 10 क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, बाकी क्वेश्चन है ना, ऑल इज़ वेल करके हैंडल करें, सोल्व करें। क्वेश्चन से फाइट ना करें, जो नहीं होता उसको छोड़ दीजिए। कि कई बार एक क्वेश्चन के चक्कर में हम पूरे पेपर को बर्बाद कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि कई ऐसे आसान क्वेश्चंस थे जो हम कर सकते थे। जैसे सर ने पेपर दे दिया उसके बाद सिलेक्शन के लिए सर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब एम से आईआईटी में जाना है किसी को तो सिलेक्शन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या आता है वो एक मैटर अलग है। सिलेक्शन देने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपका नॉलेज, एक्यूरेसी, स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। कभी भी पेपर को जब करें ना तो हमेशा आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको स्टार्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी पार्ट को छोड़ दो, तीनों पार्ट को टैकल करो। मेरा जो ओपिनियन है ये कहता हूँ बच्चों को
कि पेपर को पहले थ्रू आउट 15 मिनट टाइम दे के तीनों पार्ट को देख लीजिए। आप बायो के हैं तो चारों पार्ट को देख लीजिए, और जो जो आसान, क्योंकि एक बार जब पढ़ेंगे और लिटरली आप पढ़ के गए हैं तो जो जो आसान पार्ट दिखता है चारों पार्ट के, उसको पहले हैंडल कर लीजिए आप, क्योंकि टफ के चक्कर में लगेंगे तो आसान वाला भी छूट जाएगा। तो आसान को पहले आप, जैसे मान लिया कि बायो में दोनों पार्ट में 10-10 क्वेश्चन आसान है तो 20 हो गए, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आसान है 30 हो गए, और क्या बोलते हैं फिजिक्स में 10 क्वेश्चन आसान है 40 हो गए, यानी कि 160 मार्क्स तो हम ऐसे ही ला लेंगे खेलते कूदते। तो हर पेपर में पेपर का जो लेवल होता है वो टफ नहीं होता। 70% होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, 10% होते हैं जिसमें थोड़ा सा अप्लाई करना होता है, 5% ट्रिकल होता है। 5% को छोड़ दीजिए ना, 85% कर लेंगे, इसमें ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो पेपर को हमेशा पार्ट वाइज कवर अप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ में हम स्ट्रॉन्ग है तो मैथ के 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो गलत है। चाहे बायो में स्ट्रॉन्ग है, हाँ बायो में तो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, अब फिजिक्स के पीछे लगे नहीं। चारों पार्ट को आप टैकल कीजिए और आसान वाले को पहले कवर अप कीजिए, फिर मीडियम वाले पे जाइए, फिर टफ वाले पे जाइए। और ये तब कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तभी ये अप्लाई करो। फाइनल टेस्ट में अप्लाई करोगे ये ज़रूरी नहीं कि आपका सक्सेस होगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट में ही दे के कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने, ठीक है बच्चों। तो बाकी लोग इसको देखें और इस चीज़ को अप्लाई करें। कॉन्फिडेंस बनाने का आपका ही सेल्फ मोटिवेशन ही आपको काम आएगा, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आने वाला है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। नेट 2022 17th of July. Good luck once again to all of you. Thank you. Thank you Vivek and Ashish.